हेलो एवरीवन, अगर आपका ख्वाब भी है फर इंग्लिश बोलना तो 33 क्लासेस पर मुश्तमिल हमारे साथ ये कोर्स प्रैक्टिस के साथ कर लीजिए। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आप बासानी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। दोस्तों, आज हमने करनी है क्लास नंबर 17 और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यानी आपने क्लास नंबर 1 से क्लासेस नहीं ली है तो क्लास नंबर 1 से आज ही इस कोर्स का आगाज़ कीजिए और प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। आप हमें प्रैक्टिस दो तरह से चेक करवा सकते हैं। एक तो आप कमेंट्स में प्रैक्टिस चेक करवाइए, सेकेंडली आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें प्रैक्टिस चेक करवा सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पर हम आपको इस तरह का ज़बरदस्त इंग्लिश लर्निंग का कंटेंट शेयर करते हैं डेली बेसिस पर, जिसमें वोकैबुलरी, डेली यूज़ के सेंटेंसेस, ईडियम्स और बहुत कुछ शामिल होता है। जी, तो हमने क्लास नंबर 16 में ये वाले कुछ स्ट्रक्चर्स सीखे थे और अगर आपने इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया है, आप इनको समझ चुके हैं, अच्छी तरह से आप इनको यूज़ करना भी सीख चुके हैं, तो आइए क्लास नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है जिसको यूज़ करते हुए हम मुस्तकबिल करीब में हम कोई काम करने जा रहे होते हैं या कोई काम करने वाला होता है, उसको बताने के लिए, उसको इंग्लिश में कहने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। इसमें किस तरह की हम बातें करते हैं उर्दू में ज़रा देख लेते हैं। मैं उससे बात करने वाला हूँ, मैं कल एक नया फ़ोन ख़रीदने जा रहा हूँ। अब जब आप कह रहे हैं जा रहा हूँ तो इसका मतलब आप चल कर नहीं जा रहे, आप किसी जगह पर नहीं जा रहे। आपका कहने का मतलब है कि मैं करने वाला हूँ, मैं कल एक नया फ़ोन ख़रीदने वाला हूँ। ठीक है, मैं ये लैपटॉप अगले हफ्ते बेचने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें हैं जिसमें आप मुस्तकबिल करीब में कोई काम करने जा रहे होते हैं या कोई काम करने वाला होता है, तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए ये बात इंग्लिश में कह सकते हैं। अच्छा जी, इस स्ट्रक्चर को ज़रा समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है सब्जेक्ट, यानी वो बंदा जो मुस्तकबिल करीब में कोई काम करने वाला होता है, कोई काम करने जा रहा होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट के मुताबिक हमने इज़ एम आर में से कोई सा भी सूटेबल हेल्पिंग वर्ब भी कर लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा जी गोइंग टू। ठीक है, गोइंग टू। और एक बात याद रखिएगा, इसके साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। ठीक है, V1 यहाँ पर लिखा हुआ है। सो आपने स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ लेना है जी। सब्जेक्ट इज एम आर, गोइंग टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब ज़रा कुछ सेंटेंसेस आपके लिए बना दिए गए हैं, इनको देख लीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर हो जाए। आप कहना चाह रहे हैं जी कि मैं उससे बात करने वाला हूँ। अब उस कौन है? लड़की, जिसके लिए हमने हर यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आई एम गोइंग टू, ये वर्ब की पहली फॉर्म हो गई। उसके बाद टू हर, आई एम गोइंग टू टॉक टू हर। तो इंग्लिश सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई एम गोइंग टू टॉक टू हर। ठीक है, हमारा ये सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। उसके बाद गोइंग टू और वर्ब की पहली फॉर्म आ गई। ठीक है, और सेंटेंस का बाकी हिस्सा। ओके, अच्छा, यहाँ पर आप टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टॉक टू हर टुमारो। ठीक है, या आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू टॉक टू हर इन द इवनिंग। राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है जी, दे आर गोइंग टू डू इट टुमारो। वो ये काम कल करने वाले हैं, कल करने जा रहे हैं। ठीक है, किसी काम की बात हो रही है और कहा ये जा रहा है। उर्दू में ये हम बात कहना चाह रहे हैं कि वो कल ये काम करने वाले हैं। ज़्यादा लोग हैं तो हमने दे कहा, दे आर गोइंग टू डू इट टुमारो। ठीक है दोस्तों, तो मुस्तकबिल करीब की बात आ गई। ठीक है, टुमारो, टाइम भी हमने मेंशन कर लिया। शी इज़ गोइंग टू लीव दिस जॉब, वो ये जॉब छोड़ने वाली है। ठीक है, तो जब ये बात कही जा रही है तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल करीब में ये काम
हो जाएगा, होने वाला है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आसिम इज गोइंग टू अपलोड द नोट्स। आसिम इज गोइंग टू अपलोड द नोट्स। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप थोड़ी सी फ्लुएंसी को डेवलप करने के लिए, या जिस तरह से नेटिव इंग्लिश स्पीकर यानी गोरे अंग्रेज़ इंग्लिश बोलते हैं उस तरह से बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गोइंग टू को कर सकते हैं जी गना। तो वो फास्ट फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए गोइंग टू को क्या बना देते हैं, गना। तो आप भी यहाँ पर थोड़ा सा इसको फास्ट बोलिए, प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ साथ। आई एम गना, ये गोइंग टू की जगह पर क्या आ गया, आई एम गना टॉक टू हर, आई एम गना टॉक टू हर, आई एम गना टॉक टू हर। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं। गोइंग टू को हमने रिप्लेस करना है किससे, गना से। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, गना यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ बोलने में यूज़ करना है, लिखने में गना यूज़ मत कीजिएगा। चैटिंग में कर लें, दोस्तों के साथ यूज़ कर लें, लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिस में आपने इसको यूज़ नहीं करना। तो वहाँ पर आप गोइंग टू ही लिखेंगे। दे आर गना डू इट टुमारो, दे आर गना डू इट टुमारो। अच्छा, कुछ लोग गना टू भी कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, गना यानी आपने गोइंग टू को इकट्ठा रिप्लेस किया है इससे। ओके, दे आर गना डू इट टुमारो। अच्छा जी, शी इज़ गोइंग टू को हमने क्या बनाना है, शी इज़ गना लीव दिस जॉब, शी इज़ गना लीव दिस जॉब। आसिम इज़ गना अपलोड द नोट्स, आसिम इज़ गना अपलोड द नोट्स। जी दोस्तों, ये हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, अब अगर हमें कहना हो कि मैं नहीं करने वाला हूँ या कोई एक काम नहीं करने वाला है, तो हम इसको नॉट में कैसे लेकर जाएंगे। हम सिंपली इज़ नॉट कह लेंगे, आर नॉट कह लेंगे, एम नॉट कह लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ नॉट आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, और हमारा सेंटेंस नहीं में बन जाएगा। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन बनाकर यानी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए हम क्या कह सकते हैं, इज़ नॉट को इज़ंट कहेंगे, आर नॉट को आरंट कहेंगे। ठीक है, यानी अगर हम इसको कहें कि मैं उससे बात नहीं करने वाला हूं, तो हम क्या कहेंगे, आई एम नॉट गना टॉक टू हर। ठीक है, आई एम नॉट गना टॉक टू हर। ओके, इसी तरह से they are हो गया, तो they are not हम कह रहे हैं। ठीक है, they aren't gonna do it tomorrow, they aren't gonna do it tomorrow। ठीक है, तो फ्लुएंटली हमने इसको कॉन्ट्रैक्शन बनाकर कैसे बोला, aren't। ओके, she isn't gonna leave this job, she isn't gonna leave this job। ठीक है, तो ये नेगेटिव यानी नहीं वाले फिक्रात बन गए हमारे। ओके, अब अगर क्वेश्चन करना हो तो तब हम कैसे कहेंगे, इज एम आर को बिल्कुल शुरू में ले आएंगे, कोई भी जो सूटेबल। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, जैसे इज शी गना लीव दिस जॉब, इज, और फिर हमारे पास ये सब्जेक्ट आ गया जो हमारे इस सेंटेंस के केस में क्या है जी, शी। इज शी, और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा, इज शी गना लीव दिस जॉब। ओके, इसी तरह से इज आसिम, यानी इसको शुरू में ले आए, इज आसिम गना अपलोड द नोट्स, और आगे क्वेश्चन मार्क लिखने में और बोलने में आप ले आएंगे क्वेश्चन वाला अंदाज, इज आसिम गना अपलोड द नोट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पहला स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। जी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हम बात कर रहे थे मुस्तकबिल करीब की, लेकिन अब हम बात करेंगे माजी की। ठीक है, माजी में अगर हमारा कोई काम करने का प्लान था, इरादा था, लेकिन हम किसी भी वजह से वो काम नहीं कर पाए, तो हम इस बात को आज दौरे हाजिर में बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जी, तो इसमें उर्दू के जो सेंटेंसेस हैं वो कुछ इस तरह के वर्ड्स पर एंड हो रहे होते हैं, जैसे मैं करने वाला था
मैं करने लगा था, ठीक है, लेकिन फिर कोई भी वजह आ जाती है जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते हैं, राइट। जी, तो इस बात को हम कैसे कहेंगे, थोड़े से सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे हमारी ये बात मज़ीद वाज़े हो जाएगी। ओके, तो पहले हम यूज़ कर रहे थे इज़ एम आर, जिसमें हम मुस्तकबिल करीब की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम वाज या वर का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए। यानी आपने जो सूटेबल वर्ब है सब्जेक्ट के लिहाज से वो यूज़ कर लेना है जी। तो ज़रा सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। आई वॉज गोइंग टू टॉक टू हर, तो आई के साथ वाज आता है और गोइंग टू को आपने शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्शन बनाकर क्या कर लेना है जी, गना। आई वॉज गना टॉक टू हर, आई वॉज गना टॉक टू हर। ओके, अगर आप यहाँ पर टाइम मेंशन करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल येस्टरडे, कल, चूँकि दोस्तों यहाँ पर आप गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले अब तक आप बात क्या कर रहे थे, टुमारो, ठीक है, नेक्स्ट संडे, राइट, इन द इवनिंग, यानी अगर आप सुबह बात कर रहे हैं तो आप मुस्तकबिल करीब की बात करते थे, इन द इवनिंग, ठीक है। लेकिन अब आप शाम को बात कर रहे हैं लेकिन सुबह की बात कर रहे हैं, गुजरे हुए वक्त की, राइट। सो येस्टरडे की बात करें, राइट, लास्ट संडे की बात करें, इसी तरह से इन द मॉर्निंग की बात करें जब आप इन द इवनिंग बात कर रहे हैं, राइट। सो गुजरे हुए वक्त की आपने बात करनी है कि आपके प्लान में था लेकिन आप नहीं कर पाए, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जी, वो ये काम लास्ट संडे करने वाले थे, राइट, लेकिन फिर कोई मसला बन गया, वो वहाँ काम करने नहीं जा सके। ओके, सो आपने they were going to को रिप्लेस कर लेना है गना से, they were gonna do it last Sunday, they were gonna do it last Sunday, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आसिम was going to upload the video, ठीक है, आसिम was going to upload the video in the morning, right। और ये बात मैं अभी कर रहा हूँ, इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो आसिम was going to upload the video in the morning, right। जी, तो was आ गया, उसके बाद हम going to को गना कर लेंगे, right, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा मुकम्मल। जी, तो यहाँ पर अगर हम इनकी उर्दू ट्रांसलेशन देखें, उर्दू में ये सेंटेंस कैसे बन रहे हैं कि मैं उससे बात करने वाला था, ठीक है, मैं ये काम लास्ट संडे करने वाला था, वो ये काम लास्ट संडे करने वाले थे, ठीक है। इसी तरह से आसिम सुबह ये वीडियो अपलोड करने वाला था, ठीक है। तो करने वाला था, करने वाले थे, करने वाली थी, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हम इस स्ट्रक्चर से बआसानी इंग्लिश में बना सकते हैं। इस तरह की बातें हम इस स्ट्रक्चर से इंग्लिश में कह सकते हैं। जी दोस्तों, अब ज़रा देख लेते हैं कि हम अगर नहीं में बात करना चाह रहे हैं कि वो ये काम नहीं करने वाले थे, तो फिर हम कैसे कहेंगे। वाज नॉट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, वाज या वर नॉट का यूज़ कर लेंगे, राइट, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन बनाकर वाजंट कह सकते हैं और इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बनाकर वरंट कह सकते हैं, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को एक एक को बनाकर देख लेते हैं नेगेटिव में कि वो उससे बात नहीं करने वाला था, ठीक है। आई वॉज नॉट गोइंग टू टॉक टू हर, आई वॉज नॉट गोइंग टू टॉक टू हर। अब हमने 2 कॉन्ट्रैक्शन बनानी है, ठीक है, जो कि पहली आ गई वाजंट, ठीक है, वाज, और यहाँ पर हमने अगर नॉट लगाया है तो वाजंट हो गया, और गोइंग टू को हमने करना है गना। सो आई wasn't gonna talk to her, I wasn't gonna talk to her, ठीक है दोस्तों, wasn't। तो स्पीकिंग में आप कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ कीजिए, ये थोड़ी आपकी जो फ्लुएंसी है उसको भी डेवलप करते हैं, बेहतर करते हैं, और इसी के साथ साथ ये अच्छा साउंड भी देते हैं, ठीक है। सो इनको यूज़ कीजिए, wasn't। ओके, they weren't gonna do it last Sunday। जी, तो अब ज़रा इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। was या were सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा लेंगे और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा,
ठीक है दोस्तों, बहुत ही सादा है। Was he या was I going to talk to her? Was he going to talk to her? Were they going to do it last Sunday? ठीक है, Were they going to upload the video? तो इस तरह के क्वेश्चंस करके हम किसी से जान सकते हैं कि आया कि किसी का प्लान था पास्ट में ऐसा करने का, कुछ भी करने का। जी, तो बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि आसिम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यूट्यूब चैनल पर सामने आकर वीडियो बनाता और मशहूर हो जाता बहुत। अच्छा, तो इस तरह की बातें और भी बहुत ज़्यादा लोग करना चाह रहे होते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा करता। ठीक है दोस्तों, इस बात को इंग्लिश में कहने के लिए आपके पास बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है, बस इसी को याद कर लीजिए, रट लीजिए इसी को। ठीक है, इफ़ आई वर यू, और उसके बाद आपने लगाना है आई वुड और सेंटेंस का बाकी हिस्सा, बेसिकली जिसके बारे में आप कहना चाह रहे होते हैं कि मैं ऐसा करता। ठीक है, ओके, तो कुछ सेंटेंसेस आपके लिए बनाकर यहाँ रखे गए हैं। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड डू द सेम, तो मैं भी ऐसा ही करता। ठीक है, ओके, इफ़ आई वर यू आई वुड डू द सेम। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड रिकॉर्ड द वीडियो अगैन। ठीक है, आई वुड रिकॉर्ड द वीडियो अगैन। इफ़ आई वर यू आई वुड रिवील द फेस। ओके, यानी मैं अपना चेहरा सामने लाता। ठीक है, मैं अपना चेहरा दिखाता लोगों को। इफ़ आई वर यू I would leave her. If I were you, I would leave her. Okay, if I were you, I would buy that one. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो वाला खरीदता। That one मतलब वो वाला। अच्छा, एक लाइन है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो उसके लिए तो हम कह लेते हैं if I were you। और अगर हमें कहना हो कि अगर मैं एक परिंदा होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे if I were a bird। ठीक है, फिर आप कहेंगे I would fly, I would fly। ठीक है, ओके, if I were the prime minister, ठीक है, you की जगह पर आप किसी भी और चीज़ का, शख्स का नाम ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप बाकी बात वैसे ही कहते हैं I would, और फिर जो आप करते। ठीक है जी दोस्तों, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर भी हो गया है कंप्लीट, और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो ये है जी कुछ ऐसी बातें कहने के लिए जिसके एंड में आता है कर दिया जाएगा या किया जाएगा। ठीक है, कोई भी काम है उसको किया जाएगा, राइट। तो काम करने की बात हो रही है, इसमें हम नॉर्मली इस तरह के सेंटेंस कहते हैं, ये 2 घंटे में मुकम्मल कर दिया जाएगा, वो जल्द यहाँ लाया जाएगा, ये लाहौर में बनाया जाएगा, वीडियो 2 घंटे में बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो जब हम कहना चाहें कर दिया जाएगा, किया जाएगा, लाया जाएगा, ठीक है, बनाया जाएगा, तो हमारा जो मेन फोकस है वो किस पर होता है? काम पर। ठीक है, यानी जिसको लाया जाएगा, जिसको बनाया जाएगा, जिसको मुकम्मल किया जाएगा, तो हम बेसिकली मेनली बात किस पर कर रहे होते हैं? काम पर। हमें नहीं कंसर्न होता कि कौन करेगा, कौन मुकम्मल करेगा, किस ने लाना है। हमें बेसिकली उससे कंसर्न है जो लाया जाएगा। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल है जी कोई कैदी, राइट। हमने कोई काम दिया है किसी को, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये 2 घंटे में मुकम्मल कर दिया जाएगा, राइट। ओके, ये 2 घंटे में मुकम्मल कर दिया जाएगा, इसको हमने इंग्लिश में बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, और इसमें आपने ख़ास तौर पर याद रखना है वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ होगी, विल बी, और उससे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है जी? जो काम, जो चीज़ हमने करवानी है, ठीक है, जिस पर काम मुकम्मल होगा, राइट। सो हमारा यहाँ पर पहला सेंटेंस आ जाएगा जी, ये 2 घंटे में मुकम्मल कर दिया जाएगा। इट विल बी कंप्लीटेड विद इन 2 आवर्स। इट विल बी कंप्लीटेड, सब्जेक्ट आ गया इट, कोई भी चीज़ है, कोई टास्क है, कोई काम है, ठीक है,
इट विल बी कंप्लीटेड, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म आ गई। विद इन यानी में के अंदर अंदर 2 hours, ओके, वो जल्द यहाँ लाया जाएगा। ही विल बी ब्रॉट हेयर सून, ही विल बी ब्रॉट हेयर सून, वो जल्द यहाँ लाया जाएगा। ये लाहौर में बनाया जाएगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट विल बी मेड इन लाहौर, इट विल बी मेड इन लाहौर, ओके। इट विल बी imported, it will be imported from Turkey, ठीक है, imported from Turkey, ये टर्की से मंगवाया जाएगा, राइट। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसके लिए आपने ये बहुत ही प्यारा और शॉर्ट सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है दोस्तों, ओके। अब इसको देखते हैं जी कि इसके नेगेटिव कैसे बनाएंगे। इसके नेगेटिव बनाने के लिए आपने will और not की अलहदगी करवा देनी है, इसके दरमियान में रखना है नॉट। और जब हम इसको करेंगे शॉर्ट तो हम कह लेंगे वोंट बी, ठीक है, वोंट बी। विल नॉट बी को हमने शॉर्ट करके क्या कर लेना है, वोंट बी, ओके। विल नॉट बी यहां पर सेंटेंसेस में लगा कर देख लेते हैं। इट विल नॉट बी completed within 2 hours, ये 2 घंटे में मुकम्मल नहीं किया जाएगा, ओके। he will not be brought here, उसे यहाँ नहीं लाया जाएगा। it will be made in Lahore, तो इसको हम कह लेंगे it will not be made in Lahore, राइट। अगर हम किसी लैपटॉप या मोबाइल की रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं तो it will not be repaired here, ठीक है, इट विल नॉट बी रिपेयर्ड हियर, राइट। तो हम कह रहे हैं जी कि कहीं और रिपेयर होगा, ओके। सो अब इनको देखते हैं जी कि कॉन्ट्रैक्शन बनाकर इट वॉन्ट बी कंप्लीटेड, विल नॉट बी को इकट्ठा करके हम क्या कहेंगे, वॉन्ट बी। वॉन्ट ओ के साथ है, याद रखिए, ये ए लगाने की गलती मत कीजिएगा। ही विल नॉट बी ब्रॉट हियर, ही won't be brought here, okay. it won't be repaired here, ठीक है दोस्तों। सो इस तरह से won't be का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर करने हो क्वेश्चंस तो will को शुरू में रखिए, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर be आएगा, ठीक है। यानी जब ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात आएगी तो आपने विल और बी को इकट्ठा नहीं रहने देना। इनके दरमियान में जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होंगे तो दरमियान में सब्जेक्ट आएगा, जब नेगेटिव होंगे तो दरमियान में नॉट आ जाएगा, ओके। जी दोस्तों, हमारा आज का लास्ट स्ट्रक्चर आ जाता है सब्जेक्ट हैज़ या हैव बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये किस तरह की बातें करने के लिए यूज़ होगा। हम अक्सर उर्दू में ऐसे सेंटेंसेस कहते हैं कर दिया गया है, हो गया है, राइट। कुछ सेंटेंसेस आप देख लेंगे तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि कैसी बातें हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए बासानी कह सकेंगे। मसला हल हो गया है, कंप्यूटर को ठीक कर दिया गया है, वीडियो अपलोड कर दी गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं हम डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में, बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि इंग्लिश में हमने कैसे बनाना है। सब्जेक्ट वो चीज़ जिस पर काम कर दिया गया है, यानी काम किसी चीज़ पर मुकम्मल हो गया है, ठीक है। उसके बाद हैज़ या हैव सूटेबल जो सब्जेक्ट के मुताबिक हो वो लगा लेंगे, और फिर बीन, और फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेंटेंस का बाकी हिस्सा। जी, तो अब ज़रा देख लेते हैं जी कि सेंटेंस हमारे पास कैसे बनेंगे। पहला सेंटेंस है मसला हल हो गया है, द प्रॉब्लम हैज़ बिन रिजॉल्व्ड। तो सिंगल चीज़ है तो उसके लिए, यानी सब्जेक्ट है तो उसके लिए हैज़ बिन आएगा, ठीक है। द प्रॉब्लम हैज़ बिन रिजॉल्व्ड, ओके। कंप्यूटर को ठीक कर दिया गया है, द कंप्यूटर हैज़ बिन रिपेयर्ड, द कंप्यूटर हैज़ बिन रिपेयर्ड। वीडियो अपलोड कर दी गई है, वीडियो has been uploaded, video has been uploaded। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है,
They have been arrested. They have been arrested. Okay. दोस्तों ये हमारे पास बिल्कुल सादा से सेंटेंसेस आ जाते हैं, लेकिन डेली इंग्लिश बोलचाल में बहुत ही यूज़फुल रह जाते हैं ये। अब ज़रा देख लेते हैं कि इनके जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं ये हम कैसे बनाएंगे। अगर आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप हैज़ नॉट बीन कहेंगे, ठीक है, हैज़ नॉट बीन, और इसको कॉन्ट्रैक्शन बनाकर आप कह लेंगे हैज़न्ट बीन। और इसी तरह से हैव नॉट बीन, यानी हैव और बीन के दरमियान में हमने नॉट लगाया है, ठीक है। और इसी तरह से हैवंट बीन, राइट, ओके। तो इस पर ज़रा कुछ सेंटेंसेस हम बना लेते हैं। द प्रॉब्लम हैज़न्ट बीन रिजॉल्व्ड। और इस तरह के जो फ़िक्रे हैं इनके साथ बाज़ औक़ात येट भी लगाया जाता है कि अभी तक मसला हल नहीं हुआ, ठीक है, ओके। द कंप्यूटर हैज़न्ट बीन रिपेयर्ड। कंप्यूटर को ठीक नहीं किया गया है, ओके। वीडियो हैज़न्ट बीन अपलोडेड। वीडियो अपलोड नहीं की गई है, ठीक है दोस्तों। हैज़न्ट बीन, इसी तरह से तीनों में ये हैज़न्ट बीन आ जाएगा दोस्तों। और हैव नॉट, इसका भी हम प्लूरल के साथ यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और आई के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं जी और देखते हैं कि इंट्रोगेटिव यानी सवालिया वाले जो फ़िक्रे हैं वो हम कैसे बनाएंगे। हैज़ या हैव को बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में रख लेंगे और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेंटेंस का बाकी हिस्सा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैज़ द प्रॉब्लम बीन रिजॉल्व्ड। क्या मसला हल कर दिया गया है। हैज़ द कंप्यूटर बीन रिपेयर्ड। क्या कंप्यूटर को ठीक कर दिया गया है। हैज़ द वीडियो बीन अपलोडेड। क्या वीडियो अपलोड कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। सो इस तरह से आप बासानी ये वाले जो फ़िक्रात हैं इनको इंग्लिश में कह सकते हैं। जी दोस्तों, अब हो गया है टाइम प्रैक्टिस करने का। आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमें कमेंट्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रैक्टिस चेक करवानी है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने इस वीडियो में जो सीखा है वो अच्छी तरह से सीख गए हैं। कहीं कोई कमी, कोई गुंजाइश रह तो नहीं गई, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। सो आप कमेंट्स में हमें प्रैक्टिस चेक करवाइए या व्हाट्सएप पर आकर चेक करवाइए, हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाज़ औक़ात लेट हो जाता है लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे। वी विल बी टॉकिंग इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। Take care. Bye for now.